गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो अब हम अपनी अगली कक्षा आरंभ करने जा रहे हैं। कल हमने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताया और अभी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है शुरू करने जा रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो पहले आप इसके बारे में समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कैसे वाक्य होते हैं, जैसे कि हमने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में बताया था। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है बेटा विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं इनमें डायरेक्ट नरेशन की आरएस में दुख, शोक, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं। दुख, शोक लिखना नहीं है अभी से, प्रसन्नता, या आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं इनमें। वाक्य का जब हम अर्थ करते हैं डायरेक्ट नरेशन का तो हमें पता चल जाता है कि इसमें दुख है, शोक है, प्रसन्नता है या आश्चर्य है। कुछ वर्ड फिक्स हैं इसमें, कुछ शब्द फिक्स हैं जिनके आधार पर हम पहचान लेते हैं। यानी कि ऐसे वाक्यों में विस्मय बोधक शब्द और विस्मय बोधक चिन्ह अवश्य लगा हुआ होता है। उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जो शब्द इस प्रकार के वाक्यों में आएंगे जैसे कि हो रहा है, सबसे पहला शब्द ये बेटा प्रसन्नता का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रसन्नता या आनंद का। एलास या ओए, ये रिग्रेट या सौरो का प्रतीक है। किसका? रिग्रेट या सौरो का, यानी कि दुख या शोक का। इसके अलावा गुड हेवेंस, ये आश्चर्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आश्चर्य का। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं, यहां प्रसन्नता, यहां दुख, यहां आश्चर्य, यानी कि कुछ फिक्स वर्ड हैं। और भी शब्द हैं जैसे वाट है, हाउ है, ये आश्चर्य के प्रतीक हैं। इनमें क्या होता है, कभी कभी बेटा जैसे एंगर का प्रतीक भी होता है, आनंद का प्रतीक भी होता है आश्चर्य के रूप में। तो उनको हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। किसके हिसाब से? एग्जाम्पल के हिसाब से। ब्रेवो, मतलब ये शब्द हैं जो आपकी आरएस में डायरेक्ट नरेशन की आरएस में आएंगे, कहीं ना कहीं आगे भी आ सकते हैं और पीछे भी। और विस्मय बोधक चिन्ह, समझ रहे हो? ये जो चिन्ह है ये क्या है? विस्मय बोधक चिन्ह। क्या है ये? विस्मय बोधक चिन्ह। ये भी कहीं ना कहीं अवश्य रूप से लगा हुआ होगा, चाहे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो और चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस में तो केवल ये चिन्ह लगा हुआ होता है, जैसा कि आपने कल देखा।
और विस्मयबोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये शब्द भी आएंगे और विस्मयबोधक चिन्ह भी होगा। ठीक है बेटा, ये जरूर नहीं है कि ये दोनों साथ में हो, विस्मयबोधक शब्द और विस्मयबोधक चिन्ह दोनों साथ में आए ये जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि वाक्य की शुरुआत में जैसे आरएस के शुरुआत में क्या आ गया बेटा, हो रहा है, और वाक्य आ गया कंप्लीट आपका, और उसके एंड में क्या आ रहा है, विस्मयबोधक चिन्ह। तो ये कहीं भी हो सकता, आएगा जरूर। अब मैं थोड़ी सी बेटा आपको बात बताता हूं। हो रहा है, ये किसका प्रतीक बताया मैंने आपको, प्रसन्नता या आनंद का। तो हुर्राय के आने पर सैड या सैड टू को किस में चेंज करेंगे, सैड या सैड टू को, आरवी के सैड या सैड टू को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड। इसी सारणी से समझा दूंगा मैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट। यानी कि अगर आरएस में हुर्राय शब्द आता है तो सैड या सैड टू को, आरवी के सैड या सैड टू को किस में चेंज करेंगे बेटा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। दोनों नहीं लिखने, या तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। और यदि एलास या ओ ये शब्द आते हैं तो सैड या सैड टू को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है बेटा, गुड हेवेंस ये बेटा आश्चर्य का प्रतीक है, किसका, आश्चर्य का। तो इन शब्दों के आने पर, गुड हेवेंस के आने पर क्या करेंगे बेटा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ओके, गुड हेवेंस आएगा तो क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। यदि ब्रेवो आता है तो ये किसका प्रतीक है पता है आपको, प्रशंसा का। किसका, प्रशंसा का। तो या तो ब्रेवो के आने पर क्या करेंगे, प्रेड या एप्लॉडेड। प्रेज माने प्रशंसा करना ही तो होता है, प्रेज माने क्या होता है, प्रशंसा करना, शायद आप जानते होंगे। या फिर करेंगे बेटा एप्लॉडेड। ठीक, और वाट या हाउ को मैं अलग से लिखाऊंगा, इसका अलग नियम है, इसलिए मैं अभी से यहां पे वैसे या तो एक्सक्लेम्ड कर सकते हैं केवल, क्या दोनों में एक्सक्लेम्ड, क्या करेंगे एक्सक्लेम्ड, और या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, तो अब मैं आपको लिखाना चालू करूंगा। और ऐसे वाक्यों में कनेक्टिव क्या लगता है बेटा, दैट, और ये जो शब्द हैं ये हट जाते हैं और विस्मयबोधक चिन्ह भी लग जाता है, और उसकी जगह क्या लग जाता है, फुल स्टॉप। बहुत सिंपल वे है, आप देखो अगर आप समझेंगे तो आपकी समझ में यहीं से पूरी पिक्चर आ जाएगी। एक मिनट और समझें, आरवी के साइड या साइड टू को किस में चेंज कर देंगे, जो शब्द आएगा उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। हुर्रा है खुशी का प्रतीक है तो जॉय या डिलाइट करेंगे। एलास या वो इकाई के प्रतीक है बेटा दुख, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या रिग्रेट। ठीक है बेटा,
गुड हेवेंस आश्चर्य के प्रतीक है, एक्सलेंट विद सरप्राइज, और ब्रेवो है तो प्रेड या एप्लॉड है। आरवी हल हो गई, कनेक्टिव क्या लगाएंगे बेटा, दैट, और हमने ये लिखा दिया कि ये शब्द हट जाएंगे और विस्मय बोधक चिन्ह भी हट जाएगा और अंत में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप, शेष नियम, दैट फाइनल, हो गया क्लियर। ठीक है बेटा, तो अब आपको लिखना है, एक मिनट अभी से के आपको लिखना है केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये हेडिंग डालनी है, फिर मैं आपको थोड़ी सी भाषा लिखाऊंगा। लिखें बेटा, इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में खुशी या आनंद, खुशी या आनंद, कौमा, शोक या दुख, शोक या दुख, कौमा, आश्चर्य, कौमा, आश्चर्य या प्रशंसा का भाव, या प्रशंसा का भाव प्रकट होता है। लिख लिया बेटा सबने, कैसे कैसे भाव प्रकट होते हैं, समझ में आ गया। अब आपको ये लिखना है इसी तरह से, सेड या सेड टू हो रहा है, समझ गए होंगे, समझ में तो आपकी में आ गया कि ये अगर आएगा तो सेड या सेड टू का ये करना है, ये आएगा तो ये करना है। ठीक है बेटा, उतार लें इसको, यहीं तक उतारना है पर ये लाइन, चलो मैं इसे मिटा ही देता हूं फिर आपको, इसको भी लिख लें, उतार लो इसको पूरे का पूरा, पूरा का पूरा नोट करें बेटा। नोट कर लें बेटा, आराम से, गलती ना करें। आराम से नोट करें।
आपने शायद नोट कर लिया होगा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा। यदि डायरेक्ट नरेशन की आरएस में हो रहा है सब दिया हुआ हो तो सैड या सैड टू के स्थान पे एक्सक्लेमेड जॉय या डिलाइट कर देंगे। एलास या ओ सब दिया हुआ हो तो एक्सक्लेमेड विद सॉरो या रिग्रेट। गुड हेवेंस हो तो एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज, और यदि ब्रेवो हो तो प्रेड करेंगे या एप्लॉडेड। ओके, ये किसका प्रतीक है बेटा? प्रशंसा का। ये किसका प्रतीक है? आश्चर्य का। ये दुख का, ये खुशी या आनंद का। अब आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, इस प्रकार के वाक्यों में कनेक्टिव के रूप में, इस प्रकार के वाक्यों में कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं और दैट का प्रयोग करते हैं और इनडायरेक्ट बनाते समय विस्मयबोधक शब्द और चिन्ह को, मतलब विस्मयबोधक चिन्ह को, समझ गए ना? विस्मयबोधक शब्द और चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो आप इसी में आगे लिखना है बेटा, इसी में लिखना है रेगुलर। शेष नियम यथावत हैं। शेष नियम यथावत हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। He said, hooray, my old friend has come. नोट करें इसे, नोट करें। एक एक एग्जाम्पल आपको धीरे धीरे समझाएंगे। अब देखें बेटा, अकॉर्डिंग टू रूल्स इसे जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही हो रहा है। तो क्या करेंगे बेटा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट।
एक ही करना है वैसे आपको, या तो जॉय लिखेंगे या डिलाइट। कनेक्टिव मैंने क्या बताया बेटा, दैट। ये शब्द भी हट जाएगा और ठीक है। अब क्या करना है, शेष नियम यथावत है। माई प्रोनाउन आया, माई किसका रूप है, आई का। आई से संबंधित प्रोनाउन, ये आई से संबंधित है, और आई से संबंधित प्रोनाउन को आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है, ही, बदले हुए प्रोनाउन की वही फॉर्म आएगी जो अंदर विद्यमान है। ये कौन सी फॉर्म है, पजेसिव फॉर्म। तो ही का पजेसिव क्या होगा, हिज, हिजी तो होगा भाई। अब ओल्ड, ओल्ड का मतलब बूढ़ा नहीं है यहाँ पे, पुराना। हिज ओल्ड फ्रेंड, अब टेंस संबंधी परिवर्तन, तो हैजैब को किस में बदलते हैं, हैड में। हैड कम, और कम ही है थर्ड फॉर्म, समझ गए ना, कम केम कम। तो शायद सबकी समझ में आ गया होगा, नोट कर लें बेटा आराम से, समझते हुए नोट करें बेटा, ये नहीं कि हाँ लिखने का ही काम है बस। इसे नोट करें पहले, फिर इसको समझना। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, इसको भी लिख लें भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा फिर इसको। पहले वाला शायद आपने नोट कर लिया होगा। हाँ तो लिख लिया बेटा सबने। अब देखें इधर, ही क्या रहा है इसमें, ब्रेवो। तो या तो प्रेड करेंगे या एप्लॉडेड। दोनों का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। ही प्रेड या एप्लॉडेड, यू हैव डन वेल, दैट, यू आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम मानेंगे, मानो हमने माना क्या, मी, तो यहां पे क्या करेंगे, आई। अगर हम अस मानेंगे तो यहां पे क्या करेंगे, वी। ठीक है बेटा, तो हम मी मान के चल रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, आई। है जैब को हेड, थर्ड फॉर्म है ही, डन वेल, फुल स्टॉप। बहुत ही इजी है, थोड़ी सी बस इंपरेटिव में दिक्कत है, बाकी कहीं भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने प्रश्नवाचक तक सीख लिए तो नरेशन कंप्लीट से ही हो जाते हैं। नोट करें बेटा।
He said, oh, my purse has lost somewhere. अब ओ किसका प्रतीक है बेटा? दुख का। तो भाई माई पर्स हैज लॉस्ट समवेयर, मेरा पर्स कहीं गुम हो गया है, तो दुख वाली बात है ना। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट माई कर्ता पजेसिव हिज, दैट हिज पर्स हैज हैव हैड लॉस्ट समवेयर। क्या आएगा बेटा? समवेयर। नोट कर लें भले ही। नोट करें। अब एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे, 3 एग्जाम्पल हो गए, काफी हैं। व्हाट ए या हाउ विस्मयबोधक चिन्ह लगाना है, दोनों के पीछे इस तरह से लिखना है बेटा, सामने देख लें। वाटे विस्मयबोधक चिन्ह ऑब्लिक हाउ, यानी कि दोनों में से कोई भी। वाटे या हाउ शब्द वाले वाक्यों में आरवी के सेड या सेड टू को exclaimed with सरप्राइज में बदल देते हैं। और इन शब्दों को तथा विस्मयबोधक चिन्ह को हटाकर
और इन शब्दों को तथा विस्मय बोधक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तथा कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं, तथा कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। तो सेम भी है बेटा, वाट या हाउ से शुरू होने वाला प्रश्न वो विस्मय बोधक वाक्य को तो हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, क्या करते हैं, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। वैसे देखो बेटा क्या होता है, कभी कभी मैं आपको समझाता हूं, वैसे मैं एग्जांपल में भी बताऊंगा। चलो एक्सक्लेम विद सरप्राइज करते हैं, बाकी स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि एक्सक्लेम विद एंगर भी करना पड़ जाता है, नाराजगी का जहां भाव हो। लेकिन आप एक्सक्लेम विद सरप्राइज करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। कनेक्टिव क्या लगाएंगे बेटा, दैट, और सभी की तरह ये शब्द हट जाएंगे और विस्मय बोधक चिन्ह भी हट जाएगा। अब आप एक नोट लिखेंगे, वाट या हाउ, विस्मय बोधक चिन्ह लगा लेना उसी तरह से। वाटे या हाउ वाले वाक्यों में यदि इन शब्दों के बाद कोई नाउन दिया हुआ हो, NOUN, नाउन का मतलब संज्ञा, कोई नाउन दिया हुआ हो तो उससे पहले ग्रेट लगाते हैं, तो उससे पहले ग्रेट लगाते हैं। और यदि कोई विशेषण दिया हुआ हो, और यदि कोई विशेषण दिया हुआ हो तो उससे पहले वेरी लगाते हैं, VERY। तो उससे पहले वेरी लगाते हैं, और इनको वाक्य के अंत में लिखते हैं, और इनको वाक्य के अंत में लिखते हैं। शेष नियम यथावत हैं। He said what a fool I am, उसने कहा मैं कितना
मूर्ख आदमी था, या सॉरी मूर्ख आदमी हूं, एम आ रहा है ना, मैं कितना मूर्ख हूं। तो यहां पे हमको क्या करना है, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अभी चलो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने लिख भी लिया हो, या फिर यहां पे हम एक्सक्लेम विद क्या कर सकते हैं, एंगर। क्योंकि खुद पर गुस्सा है रहे ना, हल्को सो आश्चर्य व्यक्त कर सके, अरे यार मैं कितनों बेवकूफ देख का समझ रहा हूं मैं, ठीक है मेरे ध्यान ही ना रही बिल्कुल। या फिर खुद पे अपने आप पे गुस्सा कर सके हल्को सो, तो एक्सक्लेम विद एंगर। कनेक्टिव वही क्या आएगा बेटा, दैट, वाटे गया दैट, आई का ही हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, ये तो एंड में आना है ना, आई का क्या होगा, ही, एम का क्या होगा, वाज। समझ गए ना। अब ही वाज ग्रेट फूल, वह बहुत मूर्ख था। अब यहां पे बेटा एक बात है कि फूल का मतलब क्या होता है, मूर्ख। मूर्ख क्या होती है, विशेषता। लेकिन मूर्ख नहीं है, मूर्ख कौन है, आदमी है। मैं कितना मूर्ख व्यक्ति हूं, वो क्या कह रहा है अपने से कि मैं कितना मूर्ख व्यक्ति हूं। तो मूर्ख व्यक्ति होने के कारण हमने से क्या माना, नाउन। क्या माना, नाउन। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो जो ये है, ही वाज ए ग्रेट फूल, समझ गए। अब ए जब लग गया तो समझ लो क्या बन गया, अब ये फिक्स नाउन बन गया। नोट कर ले, नोट करें बेटा। नोट करें, ही सेड हाउ लकी आई एम। नोट करके बेटा इस एग्जाम्पल को लिख लें, वाट और हाउ दोनों हो जाएंगे। ही सेड हाउ लकी आई एम, नोट कर लें इसको और फिर इस एग्जाम्पल को लिख लें। मैंने उसमें नहीं लिखा है, कहीं ना कहीं क्या लिखा है उसमें, कहीं ना कहीं। ये जरूरी नहीं, इसी वजह से मैंने यहां पे लगाया है आपको। मतलब शब्द यहां आ सकता है, यहां पे इसमें बोधक चिन्ह आ सकता है,
यहां शब्द आ सकता है, यहीं विस्मयबोधक चिन्ह आ सकता है, फिर शब्द एंड में भी आ सकता है और विस्मयबोधक चिन्ह एंड में भी, यानी कि किसी भी प्रकार से मिलेगा जरूर। अगर ये विस्मयबोधक चिन्ह नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, और फिर क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता ना, क्योंकि हाउ से शुरू होने वाला क्या हो जाता, फिर ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता। तो सिंपल सा वे है, यानी कि विस्मयबोधक चिन्ह होना जरूरी है, ठीक है बेटा, इंटरजेक्शन चिन्ह होना बहुत जरूरी है। अब ही एक्सक्लेम्ड, एक नोट लिखाऊंगा मैं वैसे नीचे, अगर व्हाट या हाउ वाले वाक्य में नया नियम जो कहता है, नए नियम के हिसाब से आप केवल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एंगर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या कर देंगे, ही एक्सक्लेम्ड। व्हाट या हाउ वाले वाक्य में सीधा आरवी के सेड या सेड टू को किस में चेंज कर सकते हैं नए नियम के हिसाब से, केवल एक्सक्लेम्ड में, ही एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है बेटा, ये हट गया, ये बाद में आएगा, क्योंकि ये क्या है, विशेषण, आई, ही, एम, वाज विशेषण है, वेरी, और ये चिन्ह हट गया, फुल स्टॉप लग गया। तो देखें बेटा, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही एम वाज वेरी विशेषण, समझ गए, नोट कर लें, नोट करें। आपने नोट कर लिया होगा बेटा, एक लाइन छोड़नी है आपको और फिर लिखना है, नए नियम के हिसाब से नए नियम के हिसाब से व्हाट ए या हाउ वाले वाक्यों में सेड या सेड टू को सेड या सेड टू को केवल एक्सक्लेम्ड में भी बदल सकते हैं, केवल एक्सक्लेम्ड में भी बदल सकते हैं। तो ये बेटा आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब नरेशन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी हैं, उन एक्स्ट्रा रूल की हम शुरुआत करते हैं अब एक एक करके। तो आप हेडिंग डाल लें एक्स्ट्रा रूल्स। अतिरिक्त नियम, लिखें, नंबर 1 डाल लें,
रूल्स नंबर 1, यदि आरवी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्ता और कर्म, यदि आरवी में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट समान लिंग में हो, समान लिंग में हो तो आरएस के प्रोनाउन को जिसके हिसाब से बदलते हैं उसे उसके आगे कोष्टक में लिख देते हैं। समान लिंग में लिखना है, इसलिए मोहन सेड टू सोहन, क्योंकि मोहन भी ई के समान है और सोहन भी ई के समान है। इधर देखें, अभी आप समझें थोड़ा सा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है आरबी में, तो मोहन टोल्ड सोहन, कॉमा गया, कनेक्टिव दैट लग गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आई को बदलेंगे कर्ता के हिसाब से और यू को बदलेंगे, लेकिन दोनों ही के समान है, ये भी ई के समान है और यही। अब पता कैसे पड़ेगा कि आई को किसके हिसाब से बदला और यू को किसके हिसाब से? तो जब समान लिंग में हो तो हमें क्या करना है, आई को हमें पता है मोहन ही के समान है तो क्या आ जाएगा ही, लेकिन इसके आगे कोष्टक में ऐसे लिख देंगे हम किसको कि हमने भाई ही यानी कि आई मोहन के हिसाब से बदला है। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। अब यहां पे हमें पता ही है हैड नॉट टेकन टी विद, ये यहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यू, इसको हमें इसके हिसाब से बदलना है तो क्या होगा यहां पे विद हिम, ठीक है। लेकिन इसके आगे क्या लिख देंगे सोहन। थोड़ा सा और ध्यान दें, मैंने ऐसा क्यों किया है, इसलिए किया है बेटा कि यहां पे चलो हम ही कर देते और यहां पे हिम कर देते तो पता कैसे चलता कि भाई आई तो हमने मोहन के हिसाब से बदला है, या के हिसाब से बदला ले, जब वो ये और हिम ही होगा, या के हिसाब से बदल, समझ रहे हैं ना मेरी बात है? अब क्लियरिटी से पता चल गया कि आई तो हमने मोहन के हिसाब से बदला और यू हमने, इसलिए ऐसा करते हैं। नोट कर लें, नोट करें बेटा आराम से।
तो आज की क्लास बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। एक्स्ट्रा रूल अगली क्लास में हम आपको लिखाएंगे। वैसे आपके नरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनको अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।